सावधान सावधान सावधान। क्यों सावधान? ये मार्च और अप्रैल के महीने में क्यों सावधान रहना पड़ेगा, इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। क्या प्राप्त होने वाला है, क्या शुभ होने वाला है और क्या अशुभ होने वाला है। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके ठीक पंचम भाव पर राहु महाराज, बुध महाराज, सूर्यदेव भगवान और उसी के साथ ही साथ शुक्र और शुक्र के साथ शनिदेव महाराज, ये 4-5 ग्रहों की युति आपके ठीक पंचम भाव पर बनने वाली है। क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप प्रोग्राम को मिस मत करिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की बात होने जा रही है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके पंचम भाव पर यहां पर कई अशुभ योग बनेंगे, फिर भी आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि ऐसी युति बार बार नहीं बनती है। देखिए राहु के साथ बुध हैं तो जड़ तत्व दोष, ठीक है। राहु के साथ सूर्य हैं तो कौन सा दोष? ग्रहण दोष। राहु के साथ शुक्र हैं तो लंपट योग, और उसी के साथ ही साथ में राहु के साथ शनिदेव महाराज तो पिशाच योग। ये 5 योगी, खैर मार्च के महीने में पिशाच योग नहीं बनेगा, ये बनेगा अप्रैल के महीने में, 29 मार्च के बाद पिशाच योग बनेगा। सूर्यदेव भगवान निकल जाएंगे तो ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा। तो यहां पर तब भी 4 अशुभ योग आपके पंचम भाव पर रहने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सूर्यदेव भगवान की बात करेंगे। देखिए राहु के साथ ग्रहण दोष लगाए हैं, फिर भी आपको पंचम भाव पर प्रभाव सूर्यदेव भगवान का ये पूरा महीना क्या रहेगा, इस बात की चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। देखिए आपके पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान बैठे हैं, इसके कारण जो आपकी बुद्धि है, राहु के साथ ग्रहण दोष लगाए हैं। राहु क्या है? राहु जो है एक आदर्श ग्रह है, छलिया ग्रह। सूर्यदेव भगवान क्या है? एनर्जी हिट ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो राजा कभी प्रजा को दुख थोड़ी पहुंचाता है, तो यहां पर राजा होते हुए बुद्धि में आपके बुद्धि में तीव्रता लेकर आएंगे। भाई राहु के साथ हैं तो बुद्धि जो है ना आपकी एकदम से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रांग बुद्धि काम करेगी कि हाँ अब ऐसा ठीक कर, मतलब बुद्धि पे सीधा आप समझिएगा कि बुद्धि पर आपके सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपकी बुद्धि इन दिनों बहुत अच्छी काम करती हुई नजर आएगी। आप किसी चीज का बारीकी चीज का एनालाइज तुरंत झट एक चुटकियों में कर देंगे, ये चीज यानी कि बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी। जैसे कहते हैं ना तलवार की धार की तरह बुद्धि आपकी पैनी देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ संतान क्षेत्र में, यानी कि इस बीच में संतान से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में, भाई राहु क्या है? राजनीतिक क्षेत्र, राजनीति का कारक है। सूर्यदेव भगवान भी राजा हैं, तो यहां पर राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ यहां पर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा, व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आई। यहां पर आपको बताते चलें कि आपको लाभ के साधन भी प्राप्त होंगे, बुद्धि से आपका व्यापार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यह प्रभाव देखा जाएगा। किंतु जल्दबाजी, राहु यहां पर है ना, तो जल्दबाजी करवाएंगे आपसे, इसलिए जल्दबाजी ना करें। कोई भी काम करें बुद्धि से तो एक बार अपने उच्च के लोगों से, यानी कि जो आपके हितैषी लोग हैं, मित्रगण हैं, उनसे सलाह लेकर कार्य करें, व्यवसाय से रिलेटेड और हर चीज से रिलेटेड। फिलहाल में यहां पर सूर्यदेव भगवान आपको उत्तम अच्छा लाभ देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं बुध महाराज की। बुध महाराज भी आपके यहीं पर गोचर करेंगे, तो बुध का प्रभाव क्या रहेगा? आपके पंचम भाव पर बुध महाराज क्या आपको प्रभाव डालेंगे, वो बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके पंचम भाव पर जो बुध महाराज की स्थिति देखी जाएगी, यहां पर बुद्धि और विद्या के क्षेत्र में, भाई विद्या के कारक कौन है? बुध महाराज हैं, तो विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में बुध महाराज यहां पर नीच के होने के कारण यहां पर कुछ विद्यार्थी गणों को यहां पर कुछ भाई बुध बुद्धि के कारण है, तो बुद्धि विद्यार्थियों की अच्छी काम देती हुई नजर आएगी। इस बीच में एग्जाम वगैरह हैं, काफी अच्छे आपके जाने वाले हैं, यह प्रभाव देखा जाएगा। यहां पर कुछ आपको हेल्थ, बुध महाराज यहां पर नीच के हैं, इसलिए हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, किंतु लाभ अच्छा प्राप्त होगा। यह लाभ क्यों प्राप्त होगा कि बुध महाराज नीच के हैं पंचम भाव पर, लेकिन उच्च की दृष्टि आपके कहां पर डाल रहे हैं? आपके ठीक 11वें भाव पर, आपके लाभ स्थान पर, आपके सफलता भाव पर, जिसके कारण आपको पूर्ण तरीके से सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपको सफलता, जैसे आपके जो अभिलाषा हैं, जो आपके सपने हैं, वो आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वह सपने आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की आपके पंचम भाव पर। यहां पर कुछ आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस बीच में हेल्थ इशू थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, इसलिए हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर आप गहरी से गहरी योजनाओं में अपनी बुद्धि लगाएंगे, और उसी के साथ ही साथ सफलता बुद्धि के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी।
यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने वाले थे या कोई घर खरीदने वाले थे तो संभवतः ही वह भी खरीद पाएंगे। अगर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि हम घर खरीदें, कोई मकान खरीदें, तो संभवतः वह भी आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पर शुक्र भी है। आपके पंचम भाव पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस बीच में आपको भाई बहनों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भाई बहन है आपके राहु के साथ है ना बुध, तो भाई बहनों का आपको सपोर्ट कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जोड़ों में, पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द की आपको शिकायत हो सकती है इस बीच में है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं शुक्र की। भाई शुक्र कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश बनते हैं और आपके द्वादश बनते हैं, अर्थात आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि व्यय भाव के, आपके खर्च भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज, वो सॉरी शुक्राचार्य जी। तो शुक्र का प्रभाव आपके पंचम भाव पर क्या देखा जाएगा वो ध्यान से सुनिएगा। आपके पंचम भाव पर शुक्र आपको चतुराईपना से सफलता, यानी कि आपको चतुर बनाएंगे। जैसे अपना काम आप सिद्ध करते हुए नजर आएंगे, प्रभाव शुक्र के जरिए से देखा जाएगा। चतुराईपना भाई राहु के साथ है। राहु क्या है? अशुभ ग्रह हैं। और राहु क्या है? दैत्य हैं। शुक्र क्या है? दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों मित्र हैं आपस में, तो यहां पर आपको हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। यहां पर जो प्रयास देखा जाएगा, चतुराईपना से आप जो है लाभ उठाते हुए नजर आएंगे, यानी कि चतुरपना से जो है आप कहते हैं ना कि ये चालाक व्यक्ति है, अपना काम इसने देखिए बना लिया, कैसे लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पर चतुराईपना से आप अपने कार्य सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बुद्धिमानता, आपकी बुद्धि की लोग तारीफ करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ व्यर्थ का खर्चा देखा जाएगा, यानी कि व्यय खर्च देखा जाएगा। कोई नई चीज में आप अपना पैसा आपने एकत्रित कर रखा है, वो पैसा ऐसा नहीं कि आपसे दूर चला जाएगा, उसके बदले कोई चीज आप खरीद सकते हैं जिसमें आपका धन फंसता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ कुछ आप जो है इधर उधर जो है दोस्त मित्रों के साथ में कुछ ब्याह खर्च कर सकते हैं, ये प्रभाव देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, किंतु थोड़ा सा खर्च देखा जाएगा। मैं बता रहा हूं ये बात क्योंकि ब्याह भाव के स्वामी हैं आपके। पत्नी के साथ रोजगार, पत्नी का भाई आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी है शुक्र, तो पत्नी के साथ रिलेशन भी आपके उत्तम अच्छे देखे जाएंगे। रोजगार के चक्कर में, यानी कि आप जो है जहां काम करते हैं, रोजगार के चक्कर में कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं आपकी हो सकती हैं 2 महीनों में, यानी कि ट्रेवलिंग यात्रा कुछ आपके रोजी रोजगार के अंतर्गत देखी जा सकती है। प्रभाव शुक्र का और आपको देखने को मिलेगा। संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। संतान जो आपके बच्चे हैं, बच्चों की ओर से आपको काफ़ी सुखों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वासना ज़्यादा, यानी कि इच्छाएं आपकी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो इच्छाएं हैं ना, राहु के साथ शुक्र है, तो इच्छाओं पर आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं में तीव्रता आएगी, इच्छाएं आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर परिश्रम से आपको धन का भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुछ व्यर्थ का खर्चा होने से कुछ परेशानी आपको हो सकती है, यानी कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये प्रभाव देखिए, आपको डर रहे थे, चिंतित हो रहे थे, तो ये प्रभाव इन ग्रहों का देखा जाएगा। जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें और उपाय करते रहें, तभी ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, ठीक है, प्रथम उपाय। उसी के साथ ही साथ द्वितीय उपाय आपको बुध का करना नहीं है क्योंकि बुध नीच के चल रहे हैं। उसी के साथ सूर्यदेव भगवान का रोजाना सूर्यदेव, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के अर्घ दीजिएगा और गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ी गुड़ डालकर आप गौ मैया को दीजिएगा, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज का हम मार्च के महीने में आपको बताएंगे, एंड मार्च में बताएंगे शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज के लिए कि राहु का भी उपाय करना है आपको। राहु महाराज के लिए आप जो है ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 बार उल्टा सर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा अर्पण करें। इससे प्रभाव शुक्र का उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।